वजह क्या, डीम्ड रेंटल इनकम है, तो भी इतना बड़ा हवा है ही नहीं। वो प्लाट्स पे है, ये मकानों पे, बिल्डअप प्रॉपर्टी पे है ही नहीं। तो अच्छा, उसमें अगली जो चीज़ है, जो मुस्तस्ना चीज़ें हैं, उसमें एक और भी है। जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो जैसे बंदा फ़र्ज़ करके वो मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, उसको प्लाट जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, अदारे की तरफ से, वो भले एक प्लाट मिला है या दो मिले, चार, जितने भी, वो भी एग्जाम्प्ट है। उस पर भी वो 7 नहीं लगेगा। जो अदारे ने दिया, ख़रीदे ना उसने, जो अपने पैसों से ख़रीदे उस पर लगेगा, जो उसको अदारे की तरफ से फैसिलिटी मिली है उस पर नहीं है। इस तरह को बंदा शहीद हो गया, उसकी बेवा को प्रॉपर्टी मिली है, उसके यतीम बच्चों को मिली, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, ये भी एग्जाम्पशन है। अच्छा, जो सबसे बड़ा हमारा इशू होता है ओवरसीज़ इन्वेस्टर, उसका यहाँ जिक्र ही नहीं है इसी के कानून में कि ओवरसीज़ पे है, ये सिर्फ लोगों पे है। अपने ओवरसीज़ भाइयों को तो बताएंगे भी आप पे तो कोई 7 ई नहीं लगा हुआ, तो आप तो इन्वेस्टमेंट करें, अपना काम तो हम चलाएं ना। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा मुद्दा भी यही है, आपका भी, सब दोस्तों को आगे भी बताएं कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मार्केट हमने खुद ही चलानी है, कोई ऐसा बड़ा कोई तूफ़ान नहीं आ गया, कोई बहुत बड़ा टैक्स नहीं लग गया। हम ऐसे करते हैं, जो अदारे हैं मुतल्लिका, जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे CDA है, पिंडी में RDA है, लाहौर में LDA, कराची में KDA, जो भी अथॉरिटी है, DHA वगैरह, हम उनको पाबंद कर देते हैं कि आपने जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, सेलर से 1% 7 नहीं लें। ये 30 जून से पहले ऐसा कानून नहीं था, ये इन्होंने इस दफ़ा उसमें अमेंडमेंट की है। कानून पिछले साल का है ये, लेकिन उन्होंने अमेंडमेंट ये कर दी कि मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को उन्होंने कह दिया कि आप जब ट्रांसफ़र कराने बंदा आएगा, फिर तो वो ट्रांसफ़र कराने उसकी मजबूरी होगी, फंसा हुआ होगा, फिर तो 1% देगा ही ना। हालांकि हमने बेसिकली ये गोशवारों में चीज़ें देनी होती हैं कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, ये मेरी एग्जाम्प्ट है, घर भी एग्जाम्प्ट है, दफ्तर भी एग्जाम्प्ट है, 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, उससे ऊपर फ़र्ज़ करें 1 करोड़ है, उसका मैं 1 लाख दे देता हूँ। तो उन्होंने ये अथॉरिटीज़ को भी पाबंद कर दिया। तो जो आखिरी साल है ना, पिछले साल 2022 जून से लेके 2023 जून तक जो आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, और उसका आपने जो एडवांस टैक्स होता है 2% था पिछले साल ना, 236K कहते हैं, आपने दिया हुआ है, वो अगर अभी आप सेल करेंगे उसमें भी टैक्स नहीं है। तो बेसिकली ये 7-8 पॉइंट हो गए। पहला मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी जहाँ पे आप रहायश आपकी, वो वाली एग्जाम्प्ट होगी। दूसरा कि जहाँ पे आपका ऑफिस है, वो वाली प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट होगी। 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी एग्जाम्प्ट है। फिर वो वाली प्रॉपर्टी जिसका आपको किराया आ रहा है, चाहे वो कमर्शियल हो या रहायशी कोई भी हो, और वो किराया आप गोशवारों में शो कर रहे हैं कि इतना वो जिसका किराया आ रहा है, उस पर जो भी टैक्स बनता आप देते भी हैं, वो भी एग्जाम्प्ट होगी। अच्छा, उसके अलावा जो सरकारी अफसरान के प्लाट हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं लोगों को, उस पर भी बेवा हैं, शोहदा हैं, जिनको इस तरह की प्रॉपर्टी मिली, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। जो आखिरी साल में आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, जून 2022 से लेके जून 2023 पे, और उस पर आपने 2% टैक्स तो दिया होता है। हर टैक्स के बगैर तो ट्रांसफ़र नहीं होती है ना 2% पे, तो आपने टैक्स भी 236K दिया हुआ है। तो उस पर भी ये सारी तकरीबन 6 चीज़ें होंगी। इस तरह जो ओवरसीज़ हैं उस पर भी वो भी एग्जाम्प्ट है। तो ये बड़े बड़े रिलीफ हैं। हमें कहने का मकसद, जो आसानियाँ हैं इस कानून में, वो भी उसकी तशरीह भी करनी चाहिए, अपने दोस्तों को बताना भी चाहिए। आपसे मैं एक ही प्रॉमिस लूँगा कि आप ये चीज़ें आगे भी बताएं। यानी जो मार्केट में थोड़ा सा ऐसे खुद हमने अपनी बेवकूफ़ी से कह लें, सच्ची बात है कि वो एक खौफ पैदा कर लिया कि मार्केट डेड हो गई जी, रुक गई, ये हो गया, फलां हो गया, हर बंदा परेशान है, डॉलर लेके रख लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो ये नहीं है। असल प्रॉपर्टी का काम रियल स्टेट लोगों को बताएं। जो रियल स्टेट इसलिए कहते हैं, हकीकी चीज़ वही जो मौका पे मौजूदा। डॉलर का क्या पता 315 पे कल 215 पे आ जाए, फिर क्या होगा। स्टॉक एक्सचेंज भी ऐसे, हर चीज़ में खतरा होता है। जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिक्योर दुनिया में रियल स्टेट का काम है। इसमें लोगों को मोटिवेट करें, स्पेशली ओवरसीज़ है उनको।